नमस्ते। स्वागत है आपका माइथो वाइब्स के विशेष श्रृंखला गीता ज्ञान में। इस सीरीज में हम श्रीमद् भगवद गीता के विभिन्न अध्यायों से वह ज्ञान सीखने का प्रयास करेंगे जो हमारे जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग की गहराई में उतरने जा रहे हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान और विज्ञान की व्याख्या की है, जहाँ ज्ञान आत्मा के मोक्ष का बोध कराता है और विज्ञान यह समझने में मदद करता है कि भगवान कैसे हर हृदय में, हर वस्तु में, सर्वत्र उपस्थित हैं। श्री कृष्ण अब तक अर्जुन को समझा चुके हैं कि भगवान तक पहुँचने के मुख्य 2 मार्ग हैं। एक ज्ञान योग, आत्मा के तत्व को समझकर परमात्मा तक पहुँचना। 2 कर्म योग, निष्काम कर्म, बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों को भगवान को अर्पण करके मोक्ष पाना। भगवान कहते हैं कि कर्म किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता, क्योंकि यह संसार एक यज्ञमय संसार है। जो कुछ भी हम करते हैं, यदि वह ईश्वर को समर्पित नहीं है तो वह केवल बंधन में डालता है। यज्ञ क्या है और इसे कैसे करना चाहिए? यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, बल्कि अपने संकल्पों, अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करना ही यज्ञ है। यज्ञ का सही तरीका क्या है? जब कोई व्यक्ति अपने हर कार्य को ईश्वर की भक्ति समझकर करता है, उसमें कोई अहंकार नहीं रखता और निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, वही सच्चा यज्ञ होता है। ध्यान कैसे करना चाहिए? ध्यान का अर्थ है मन को एकाग्र करना, भगवान का स्मरण करना और अपनी आत्मा को उनके प्रति समर्पित करना। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर लेता है, वही मुझे प्राप्त करता है। सच्चे योगी की पहचान भगवान श्री कृष्ण 6ठे अध्याय के अंत में कहते हैं, मदगति नाम तारतमाना योगी श्रेष्ठ है। इसका अर्थ है कि जो योगी पूरी तरह से ईश्वर में स्थित हो जाता है, वही सबसे श्रेष्ठ है। अब सवाल उठता है कि अच्छी तरह से स्थित होना क्या होता है? इसका अर्थ है भगवान की शरण में पूरी तरह से समर्पित हो जाना। ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार के मोह, द्वेष और संदेह से मुक्त हो जाता है। वह न तो सुख में अहंकार करता है और न ही दुख में विचलित होता है। ज्ञान और विज्ञान का भेद यहाँ भगवान 2 महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। एक, ज्ञान, जब आप समझ जाते हैं कि आत्मा अमर है और परमात्मा ही अंतिम लक्ष्य है। 2, विज्ञान, यह जानना कि भगवान हर जगह, हर जीव के हृदय में कैसे उपस्थित हैं और कैसे कार्य कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम मुझे पूर्ण रूप से जान लोगे तो तुम्हें कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं बचेगी, अर्थात यह ज्ञान इतना गहरा है कि उसके बाद कोई संदेह नहीं रहता। हजारों में से कोई एक भगवान को जानने का प्रयास करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मुझे जानने का प्रयास करता है और उनमें से भी कोई विरला ही मुझे पूर्ण रूप से जान पाता है, क्योंकि अधिकांश लोग भोगविलास, धन, प्रतिष्ठा और सांसारिक इच्छाओं में ही उलझे रहते हैं। भगवान तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को इच्छाओं से मुक्त होना होगा। मोक्ष की चाह रखने वाले लोग ही प्रयास करते हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ ही इस ज्ञान को समझ पाते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि यह संपूर्ण संसार उनकी प्रकृति से बना है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सभी मेरी प्रकृति के अंश हैं। भगवान कहते हैं कि जैसे वे सृष्टि के उत्पत्ति स्रोत हैं, वैसे ही वे प्रलय के भी कारण हैं। मार्कंडेय ऋषि की कथा। महर्षि मार्कंडेय ने अपनी कठोर तपस्या के बल पर भगवान से महाप्रलय का अनुभव करने की इच्छा जताई। भगवान ने अपनी माया से उन्हें एक ऐसा दृश्य दिखाया जहां पूरी सृष्टि जलमग्न हो गई थी। ऋषि ने बरगद के पत्ते पर भगवान बालमुकुंद श्री कृष्ण को श्वास लेते हुए देखा। अचानक वह भगवान के श्वास में समा गए और उन्होंने वहां संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा। जब भगवान ने अपनी श्वास छोड़ी तो वे वापस अपने आश्रम में थे। यह अनुभव बताता है कि प्रलय केवल बाहरी घटना नहीं है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा और परमात्मा के साक्षात्कार से जुड़ा अनुभव भी है। श्री कृष्ण 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं। 1, आर्त, जो दुख में भगवान को याद करते हैं। 2, अर्थार्थी, जो धन और सांसारिक लाभ के लिए भगवान की पूजा करते हैं।
3 जिज्ञासु जो भगवान के वास्तविक स्वरूप को जानना चाहते हैं। 4 ज्ञानी जो भगवान को पहचान चुके हैं और उनके प्रति पूर्ण समर्पित हैं। भगवान कहते हैं कि इनमें से ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह स्वयं को पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। श्री कृष्ण यहाँ एक बहुत ही गहरी बात बताते हैं। जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे असल में मेरी ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन गलत विधि से। क्योंकि सभी देवता मेरी शक्ति से ही कार्य करते हैं, लेकिन लोग भ्रमवश उन्हें अंतिम लक्ष्य मान बैठते हैं। इसलिए केवल मुझ में शरण लेने से ही व्यक्ति को परम आनंद और मुक्ति प्राप्त होगी। श्री कृष्ण सर्वत्र कैसे हैं? भगवान कहते हैं, जल में मैं रस हूँ, सूर्य और चंद्रमा में मैं प्रकाश हूँ, वेदों में ओंकार हूँ और सभी जीवों की आत्मा में मैं स्थित हूँ। अर्थात भगवान हर चीज में उपस्थित हैं, लेकिन लोग माया के कारण उन्हें देख नहीं पाते। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति पापों से मुक्त होकर मुझे शरण में आता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति परम शांति प्राप्त करता है और उसे फिर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। अगला अध्याय 8वें अध्याय में क्या मिलेगा? 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान और विज्ञान की बात की, लेकिन उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को अनुत्तरित छोड़ा है। 8वें अध्याय में हमें इन सवालों के जवाब मिलेंगे। अद्भुत आदिदेव कौन हैं? अधियज्ञ क्या है? अंत समय में भगवान का स्मरण कैसे किया जाए? तो मित्रों, आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के अमृतमय ज्ञान से एक और महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त किया। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला दिव्य मार्गदर्शन है। अगर हम इसके उपदेशों को अपने जीवन में उतारें तो हर समस्या का समाधान हमें मिल सकता है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। और हाँ, माइथो वाइब्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम मिलकर गीता के इस पावन ज्ञान यज्ञ को आगे बढ़ा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गूढ़ रहस्य के साथ। हरि ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।